हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई आप लोग का? सब बढ़िया? गुड, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप मन लगाकर अपना अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। तो अभी ठीक इसके पहले वाले वीडियो में आपको डिस्कस किया था एवरेज के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, और आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको मान सकते हैं दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण पूरा कॉमर्शियल मैथ्स का अगर माना जाए तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआईसी है। ये चार सेक्शन ऐसे दोस्तों जिससे क्वेश्चन छूट कर पूछता है एग्जाम में। ठीक है साथियों, तो मैं परसेंटेज का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक समझते हैं, परसेंटेज क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वो आगे हम जिक्र करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इन सभी बातों पर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आज बहुत बेसिक बात समझाने के लिए आया हूँ परसेंटेज से रिलेटेड। अगर ये क्लासेस अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो परसेंटेज का न्यू जो है ना दोस्तों आपका मजबूत हो जाएगा, और इसके बाद फिर कहीं और इधर ताक झाँक करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और लास्ट में देखिएगा। मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो आइए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। परसेंटेज होता क्या है ये सब जानते होंगे आप लोग। प्रतिशत जिसको बोलते हैं लोग, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रत्येक 100 में एक, यह कहते हैं प्रत्येक शत मतलब क्या, प्रति जोड़ शत, प्रत्येक 100 में एक। हम अगर बात करें दोस्तों x%, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बटा में 100, यह होता है मतलब प्रत्येक 100 में ये x%। जैसे मान लीजिए बात करते हैं 5%, 5% पर किसी से ब्याज पर कोई पैसा लिए उधार, तो 5% मतलब क्या हो गया, 5/100, मतलब 100 रुपया अगर लिए हैं तो 5 रुपया हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझे मेरी बात को। अगर हम 1000 लिए हैं तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 50 रुपया। अगर 1 जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पर तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ये सब के सब इसका 5% ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना होगा कि अगर हम यहाँ पर 100 रुपया में अगर हम 5 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 1000 में कितना देंगे, तो 50 रुपया। 10,000 में कितना देंगे तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए। ये सब का सब क्या है दोस्तों, 5% ही है। तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि परसेंटेज के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, और मैं शुरुआत से लेकर चलने का प्रयास करूँगा। तो जब भी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ध्यान रखना आप यहाँ पर अच्छे से दोस्तों। हम बात करते मान लीजिए A%, तो A मतलब क्या हो गया, A/100, B% मतलब B/100। ये इस प्रकार से काम करते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। अगर मान लीजिए A/100 है, पर फ्रैक्शन में है, 100 से अगर मैं गुना करूंगा तो दोस्तों यह हो जाएगा A% हो जाएगा। बेसिक में आपको समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझिएगा, जैसे 5% की बात की जाती है तो 5/100 आपको लिखना होता है। इसका मतलब 1/20 हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो गया। अब 1/20 को अगर आपको चाहना करना है परसेंटेज में लाने के लिए तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा, 20/2500 यानी कि 5% हो जाएगा। वही मैंने किया, A% का मान A/100, A/100 को मैंने 100 से गुना के देखा, निकल गया A% निकल गया। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 20%, तो 20 मतलब हो गया 20/100, यह कहेंगे तो 20/100 हो जाएगा 1/5। अब दोस्तों 1/5 को चेंज करना परसेंटेज में तो 100 से गुना कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 20%। तो ये 20% हमारा वैल्यू का जाएगा। तो परसेंटेज का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 100 से गुना करके परसेंटेज में लाना है, और परसेंटेज में डायरेक्टली दिया हुआ है 5% तो 100 से डिवाइड करना है सिंपली आपको। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ विशेष महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए, परसेंटेज में तनिक भी कोई रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है, तनिक भी कोई रूल याद नहीं करना आपको। अगर कुछ याद करने का मन हो तो मैं कुछ आपके सामने डेटा लिख रहा हूँ, इस डेटा को अच्छे से आप नोट कर लो और रिवीजन करना एग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। पहला दोस्तों क्या है आपका, एक मतलब क्या होता है आपका 100%। समझिएगा, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको लिखवाऊंगा और लिखवा रहा हूँ, उसके बारे में आपको समझना है और नोट भी करते चलना है। एक मतलब 100% हो गया, 1/2 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 50%, 1/3 33%, 33 1/3%, 1/4
25%, 1/5 20%। समझिए ध्यान से, 1 से लेकर 5 तक अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दिखाई देगा तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, मैं एक तरफ लिख रहा हूं, यहां पर समझिएगा। 1/6 16/3%, 16/3%, 1/7 14/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। दोस्तों परसेंटेज जहां स्टार्ट किए आप, तो परसेंटेज में कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जिसके बारे में आपको जानना है, और ये अगर आप जाने हुए रहेंगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/8 का मान 12.5 कैसे आया। कुछ नहीं करो, आप 1/8 को 100 से गुना कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 4 से मैंने कट के 25/2 मतलब 12.5%। तो एग्जाम इतना करने का समय नहीं रहता है आपको, इसलिए मैं पहले ही करवा दे रहा आपको इस प्रकार से। यहाँ पर अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में आपको कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 33.33%, इस प्रकार से, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 14.28%। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से भी करने की आवश्यकता है, अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे। 12.5% मतलब 12.5%, इस प्रकार से। 11 पॉइंट मतलब 11.11%। यह जो पॉइंट में है यह बात करेंगे हम लोग तो 16.66%। एग्जाम में कभी कभी आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, तो ये वैल्यू के लिए आपको पूरा परसेंटेज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह जान रहे हैं तो इतना होता है, इतना का मान इतना होता है, एक दूसरे सब लिंक है। यह लिंक को आपको पकड़ना है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नोट करते चलिएगा, सब बच्चे इसको नोट करते चलिएगा, जहाँ जहाँ जो जरूरत है आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, यह दिखाई दे रहा होगा वो, और 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16/3%, 1/7 14/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। इसको पॉइंट में क्या बन सकता है वैल्यू, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। एग्जाम में कभी अगर 12.5% दिखाई देगा तो आपको यह समझना है, 11.11 दिखाई देगा तो आपको यह समझना है, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। 14.28% दिखाई देगा तो फिर आपको यह समझेंगे और इतना का मान यह होता है। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? नहीं। तो 1 से लेकर 10 तक मैं आपको समझाया। नेक्स्ट समझिएगा यहाँ पर 1/11, 1/11 यह बनेगा हमारा 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%। याद रखिएगा 6 2/3% दोस्तों। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर रखूँ आपको कि 9 1/11 मतलब क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 9.09% ये रखेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये रखेंगे। 8 1/3 मतलब 8.33% ये रखना होगा। 7 9/13%। अब बताओ यहाँ पर 9/13 के मान मुझे नहीं मालूम है, तो कुछ नहीं करेंगे, 9 को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा यहाँ पर रख सकते हो पॉइंट में। यहाँ पर रख सकते हैं आप 7 1/7 मतलब 14.14%। ये कर सकते हैं 6.66%। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो पॉइंट वाला वैल्यू आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ कितना से, 13 से, 0 13 25 65 13 6 78 13 6 78, यहाँ आ जाएगा 10 - 8 2 8 - 7 1, यह हो जाएगा 0 उतरेगा, सही है ना। 8 - 10 - 2 8 7 8 - 7 1 बिल्कुल। 13 17 हाथ से, 13 9 17 हाथ से, यानी कि दोस्तों मैं कर सकता हूँ 7.69%। अगर कभी मान लीजिए आपको दिमाग से निकल भी गया तो आप इसको इस प्रकार से फिल कर सकते हैं खाली स्थान को। तो फ्रैक्शन में लिखा रहा था कि आपको काम करने आना चाहिए। 1/11 1/11 को डिवाइड करो, यानी 11 से भाग नहीं जाएगा पॉइंट देंगे, फिर भाग नहीं जाएगा 1 0 देंगे,
तो एक जीरो यहाँ पर देंगे, 11,99 दोस्तों वही मैंने किया 0.9। तो यह अगर आपको अच्छे से पता है 1/11 का मान इतना होता है और इतना भी आपको ध्यान, दोनों चीज आपको ध्यान लेके चलना पड़ेगा। 1/12 8 1/3%, 8 को 8 छोड़ दिया, 1/3 में 33 यानी 0.33 कर दिया। 7 9/13, 9/13 के मैंने जस्ट बताया अभी आपको 7.69% हो जाएगा। 7.17 मतलब 14 यानी 0.14। 6/3% मतलब 6.66। तो दोस्तों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आपको ये दे देगा किसी आयत के लंबाई में इतना % की वृद्धि हो जाती है 7.69% की, और चौड़ाई में इतना % कमी हो जाती है, तो उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये अगर जाने हुए रहेंगे तो बहुत आसान रहेगा, और नहीं जाने हुए रहेंगे तो फिर आपको ब्रेक करके लाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा समय आपको ब्रेक करने में ही लगेगा, सॉल्व करने में नहीं लगेगा। दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिएगा। 1/15 यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया, 10 तक यह था, अगला मैंने बताया आपको 1/15 तक। ठीक है मेरे साथियों, इसी प्रकार से 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20 ये लेके चलना है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा 1/16 का 6 1/4%, 5.15/17%, 5.5/9%, 1/19 5.5/19%, 1/20 5%। यह आपका फ्रैक्शन वैल्यू आपको 1 से लेकर 20 तक जनरली सभी बच्चा को माइंड में, सही बच्चा के माइंड में एकदम सेव होना चाहिए। एनी हाउ 1 से लेकर 20 तक आपको सही बच्चे के माइंड में एकदम जेन्युइनली सेव हो जाना चाहिए। अगर मैं इसके बात करता हूं दोस्तों तो इसका वैल्यू आप ले आइएगा 6.25%, यह हो जाएगा। मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों, मान लीजिए किसी का भी मुझे निकालना है तो 5 पॉइंट समथिंग, तो 15 को डिवाइड कर दो कितना से 17 से, 0.2 अंक तक, तो 17 वाट 17 से 19 है, 17 वाट 36 है, 136 हो जाएगा। 10 माइनस से 4 उतरेगा और 4 माइनस 3 1 बच रहेगा। ठीक है, फिर 0, 17 वाट 36 है, यानी कि आप कह सकते हैं कितना 5.88%। तो आप यह अपने मन से ला सकते हो, इसमें अलग से कोई बड़ा काम नहीं करना है। 15 को मैंने 17 से डिवाइड किया तो नहीं जाएगा भाग, 1 0 मैंने दिया आपको, तो 17 8 36 हो जाएगा। 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 3 1 14, 1 0 और उतरेगा, मतलब हमसे कह सकते हैं कि 5.88% यह होगा हमारा वैल्यू। उसी प्रकार से नीचे आप ला सकते हैं आप 5/9 के लिए, तो 5 को आप 9 से डिवाइड कर दो। इस सब वैल्यू को एकदम याद रखो आप दोस्तों। यह कितना हो जाएगा हमारा, नहीं भाग लगेगा, 0 पॉइंट देंगे, 1 0 होगा, 9 5 45, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 5, फिर नहीं भाग जाएगा वही आएगा, यानी 5.55% आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। कैसे मिला रहा हो आपको देख रहे होंगे आप, यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए हमें 5 इतना का शो करना है, तो 5 को डिवाइड करो किससे 19 से, 19 नहीं 38, 10 माइनस 8 2 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा। 19 6 14 से, यानी कि हम कह सकते हैं 5.26, और ये तो 5% है ही। तो देखो कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू के साथ साथ मैं आपको पॉइंट वाला भी लेके चल रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको पॉइंट पर भी कभी कभी क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम में, तो छोड़ना नहीं है आपको, इस सब चीज़ का आपको रफ करना है मेरे साथियों। तो आप देख पा रहे होंगे 5/19 के लिए मान के आएगा 5.26 आएगा। मैंने क्या किया 5 को से डिवाइड किया, इस प्रकार से आ रहा होगा, और इसी प्रकार से 5/9 के लिए मैंने 5.55 कर दिया, और आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक आपको जिन्होंने, अब आइए आपको मैं शुरुआत से लेकर चलता हूँ। अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया है ध्यान से देखिएगा, 1 से लेकर आपको 10 तक फ्रैक्शन वैल्यू के साथ साथ पॉइंट भी कवर किया हूं, और इसके बाद 10 के बाद ये 15 तक मैंने कवर किया पॉइंट के साथ में। ठीक है मेरे साथियों, इस सब के सब आप नोट करते चलना, फ्रैक्शन वैल्यू है आपका, नोट करते चलना आप अच्छे से। और उसके साथ दोस्तों लास्ट में आपको 1 से आपको 20 तक मैं पहुंचा दिया हूँ। अब मैं सबको एक जगह समावेश करता हूँ, आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना में आसानी होगा। याद रखना यहाँ पर कि 1 मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%,
1/4 25%, 1/6 16/3%, 1/7 14/7%, 1/8 12.5%। यह वैल्यू होते हैं। 1/8 के बाद 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, उसके बाद 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%। क्या सही बच्चों को दिख रहा है? दिख रहा है सबको? वेरी गुड। हाँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। यहाँ लिख देता हूं 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, 1/17 5.15/17%, 1/18 5.5/9%, 1/19 5.5/19% एंड 1/20 ये हो जाएगा 5%। देख लीजिए मेरे साथियों, 1 से लेकर आपको 20 तक जेन्युइनली सभी बच्चों के दिमाग में ये सेव हो ही जाना चाहिए एनी हाउ। मैंने आपको अलग अलग पहले समझाया, देन उसके बाद मैं एक जगह इकट्ठे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो ये डेटा को आप नोट कर ले अच्छे से, और रोज सुबह सुबह देखिए, 2 बार 3 बार अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको याद हो जाती है तो कोशिश करना कि पॉइंट वाले जो वैल्यू मैंने आपको दिखाया था वो पॉइंट भी एटलीस्ट आपको याद हो जाए, कि पॉइंट अगर याद होता है तो उसका मैं इस्तेमाल आपको करने जरूर सिखाऊंगा। इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब समझिए दोस्तों यहाँ पर क्या कि ये हमने याद कर लिया सब कुछ 1 से लेकर 20 तक क्या क्या जरूरी पड़ेगा परसेंटेज में। तो 1 से लेकर 20 तक जेन्युइनली सही बच्चों को ये आपको याद कर रखना है माइंड में, इसका टेबल जो मैंने आपको लिखवाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद समझिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मालूम है 1/8 का मतलब 12.5% होता है। यह हमें ज्ञात है कि 1/8 का मान 12.5% होता है। लेकिन अगर हमें निकालना है दोस्तों 5/8 का मान क्या होगा, यह कैसे निकाल सकते हैं? 1/8 का मान मुझे पता चल गया। या मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें और लिखवा देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछता है। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको ध्यान से दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा और लिखवा लेता हूँ इसमें। 1 से 20 तक याद होता है, थोड़ा सा और आप याद कर लेना जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। 1/20 1/24 जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवा रहा हूँ। 1/25 2/5 3/5 4/5 2/3 3/8 5/8 और 5/8 हो गया आपका, 4/8 तो हो ही आपका। चलिए ठीक है। अब समझिए यहाँ पर यह कितना बनेगा, तो 4 1/6% बनेगा, यह 4% बनेगा, यह 40% आ जाएगा, यह 60% होगा, यह हमारा 80% होगा। फ्रैक्शन वैल्यू है आपका, एकदम याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखवा रहा हूँ। यह हो जाएगा 66 2/3%, यह आ जाएगा 37 1/2%, 37 1/2%, 5/8 62 1/2%, 4/7 अरे होता है 5/7। यह होगा दोस्तों 71 3/7%, 57 1/7%,
इस सभी के सभी वैल्यू आपके जेहन में एकदम सेव हो जाना चाहिए माइंड में, और नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा कब, जब एग्जाम में लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे तो थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको याद है तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं, 1 से 20 तक तो आपको याद हो चुका होगा अब तक। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट, यानी कि अगला प्रोसेस में क्या मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। 1/24, 1/25, 2/5, 3/5, 4/5, और नेक्स्ट हमारा है 2/3, 3/8, 5/8, 4/7 एंड 5/7। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक मैं देखा क्या कि किसी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगा, यह इंपॉर्टेंट। उसके बाद 4/9, 5/9, 6/9, 8/9 कुछ भी रहेगा, 7/9, बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। 4/9 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 44.4/9%। 5/9 के लिए 55, 5/9%। 66, 6/9%। चाहें तो छोटा कर सकते हैं इसको हम 2/3, 66, 2/3% भी बोलेंगे तो कोई समस्या नहीं है। 88, 8/9%। 77, 7/9%। इस सब के सब फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों। फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से यूज़ करना है आपको, मैं वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए एटलीस्ट यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ नहीं किया गया है, 4/9 को मैंने 4/9 रख दिया, 5/9 है 5/9 रख दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर 4 में 11 से गुना किया हूँ, 5 में 11 से, 6 में 11 से, 8 में 11 से, 7 में 11 से, बाकी सब कुछ वही है, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू, आज मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू पर काम कर रहा हूँ, जो इसके बेसिक चीज़ को समझाने में या समझने में आपको बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर समझना क्या है, ये आप तक नोट कर चुके होंगे अब तक सभी बच्चे। चलिए आप समझिएगा। तो हम लोग यहां तक देख लिए। अगर मैं बात करता हूं 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11, इस प्रकार से सबके सब 11 रखा हूं। तो कुछ नहीं करना, इसमें 9 से गुना करना, 9 3 27, 3/11%, 4 9 36, 4/11%, 5 9 45, 5/11%। जो भी चीज़ें दी हैं सबसे वही रख दिया, बस इसमें 9 से गुना कर रहा हूँ। 6 9 54, 6/11%, 7 9 63, ये 9 है, सॉरी 7/8 नहीं ना, यहाँ पर 7/11, अभी 11 में बात कर रहा हूँ, 7/11%। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 9 72, 8/11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81, 9/11, 10 9 90, 10/11%। इस सब के सब फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों। तो मैंने बेस में आपको 11 लिया हूँ सबके सब। इसके ठीक पहले आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको 9 लेके बताया था, 9 पर बताया था, और 9 केस मैंने सिर्फ 11 से गुना किया। 11 दूनी, यहाँ पर कितना गुना किया था मैंने आपको, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिएगा, 11 चौक 44, 55, 66, 88, 70, 11 से मैं गुना किया था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 9 से गुना किया, 9 3 27, 36, 45, 54, 63, बाकी सब के सब सेम है, 5/11, 4/11, 3/11। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा समझिए। पहला चीज, 1 से लेकर 20 तक तो आपको याद हो ही चुका होगा, और नहीं हो चुका है तो आप उसको याद कीजिए 1 से लेकर 20 तक। 20 के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यह आपका कुछ चीज़ है जिसको आपको माइंड में रखना है, जहाँ से में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक चीज़ और आपको याद रखना पड़ेगा, 5/6, ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार। 83 1/3%, मैं इसके अगले में लिख देता हूँ 5/6, 83 1/3%। 5/6 से बाबू ये 5/6 हो गया आपका, और एक 5/12, 41 2/3%। ये दो आपका रह जा रहा था, उसको भी नोट कर लीजिए आप। ये सब फ्रैक्शंस वैल्यू है, और बिना फ्रैक्शन वैल्यू का क्वेश्चंस को आसान करना बड़ा मुश्किल हो सकता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI सब आसान हो तो थोड़ा सा शुरुआत मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत का करने मतलब क्या कि जो डेटा मैं लिखवा रहा हूँ कंठस्थ, जैसे पढ़ा होता है ना, पढ़ा 2 2 जा 4, उसी प्रकार से यह अगर मैं बोलूँ 1/6 तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 16.3% होता है। 1/8 तो 12.5% होता है। 1/13 तो 7.9/13% होती है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करेंगे इस पर। समझिए, जैसे मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि मान लीजिए 1/8 का मान हमें मालूम है 12.5%, ये समझ हमें ज्ञात है, मैं इसे याद कर चुका हूँ। अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा कई और चीज़ों में, जैसे समझिएगा यहाँ पर मुझे निकालना हो 5/8, मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको रखूँगा 5 और यहाँ रखूँगा 1/8, तो कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। 5 को एज इट इज मैं छोड़ दिया 5, और 1/8 का मान आप देख पा रहे होंगे 12.5% है, मैंने यहाँ कर दिया 12.5%। तो यह जो हमारे पास बनेगा दोस्तों 12 × 60 हो जाएगा, और 5 × 5/2। अब दोस्तों यहाँ पर समझना कि यह 2 से ज़्यादा हो गया, और यह वाला वैल्यू होता है, यह वैल्यू होता है वह आपका होता है शेषफल। यह क्या होता है दोस्तों, आपका शेषफल होता है। जैसे 9 को डिवाइड करते हैं सपोज 4 से, तो 4 दूनी के 8 बचा कितना 1, तो 2.1/4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो यह क्या हमारा एक शेषफल है। तो शेषफल जो होता है दोस्तों इससे हमेशा कम होता है, जो भाग देने वाले होते हैं वैल्यू है ना, उससे हमेशा क्या होता है, कम होता है, भाजक से हमेशा कम होता है। तो अगर भाग दे रहे 2 से और शेषफल हमारा 5 आ जाए, यह संभव नहीं है। तो हमें क्या करना होगा उस केस में, हमें थोड़ी काम करनी पड़ेगी, और वह कुछ इस प्रकार से रहा होगा। मैं लिखूंगा दोस्तों 60 यहाँ पर, और इसको रख दूंगा 2.1/2%। अब दोनों का जोड़ दिया, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62.1/2%। आप चेक कर लीजिएगा कि 5/8 का मतलब मैंने आपको लिखवाया होगा 62.5% ही लिखवाया होगा। तो एक तरीका तो ये है इसका काम करने का। इससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला यूज़ करने के लिए, इसके वैल्यू यूज़ करने के लिए आप थोड़ा सा परिपक्व होंगे, सीखेंगे थोड़ा चीज़ें। अगर आपका मन हो कि नहीं सर हम इतना नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली ऐसे कर लीजिए, 5/8 को सिंपली 100 से गुना कर लेंगे, तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 × 5 600, कितना हो जाएगा सर 125 हो जाएगा, और डिवाइड कीजिए 2 से, तो अपने आप आ जाएगा यह 62.5%। आप ऐसे भी करके आंसर को ला सकते हैं, या तो 100 से गुना करके लाइए, या फिर ब्रेक करना चाहते हैं तो फिर ऐसा ब्रेक कर लीजिए। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमें 1/6 का वैल्यू मालूम है 16/3%, ये मालूम है, हमें निकालना है दोस्तों 5/6 का मान निकालना। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 5 × 1/6, यह कर सकता है, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब 1/6 का मान आप देख पा रहे होंगे, 5 × 1/6, 1/6 का मान हमारे पास 16/3% है, तो 16/3% मैंने यहाँ कर दिया। 5 से गुना करूँगा यहाँ पर 16×5 = 80, 5 से गुना करूँगा 2 में, 5 दूनी के 10/3। अब देखो ऊपर में बड़ा आ गया वैल्यू, फिर से ब्रेक कर दीजिए इसको, तो लिखना पड़ेगा 80 + 3.1/3%। 80 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 83, 83 1/3%। आप खुद देखिए यहाँ पर लिखे होंगे 5/6 का मतलब कितना होता है, देखिए लिखा हुआ कि नहीं, यहाँ पर 83 1/3% लिखा हुआ है। तो पहले से मैं लिख चुका हूँ, लेकिन अब आता कैसे है इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। यह हुआ 83 1/3%। मेरा मन है मान लीजिए सपोज हम ऐसा नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए, 5/6 निकालने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, 2 से कटिए, 2 × 6 50 दूनी 100, 50 × 5 कितना आ जाएगा दोस्तों 250, 250 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3/24, 1 3 × 9, 1 बचेगा, आंसर ये आ जाएगा। दोनों ही रास्ते, दोनों ही दरवाजे खुले हैं, आप जिस पर ज़्यादा कंफर्ट है आप उस पर काम कीजिए, बस आंसर आना चाहिए। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। नेक्स्ट समझिएगा यहाँ पर दोस्तों, मान लीजिए मेरा मन हुआ 5/12 को चेक करो, 5/12 तो 5 × 1/12 कर सकते हो इसको आप, और 1/12 का मान आपको पता होगा 8 1/3% होता है, 8 1/3% मैंने यहाँ रख दिया। 5 से गुना करेंगे 5 × 8 40,
5 से गुना करेंगे 5/3%। ये अगर ज़्यादा आ गया उसके से ब्रेक करना पड़ेगा। तो 40 हम यहाँ कर देंगे, 3 × 3 और ये 2/3, तो 40 अब 41, 41.2/3% बनेगा ये हमारा। कोई समस्या? आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख चुका पहले ही मैंने आपको दे दिया हूँ। 5/12 का मतलब कितना? 41/3%। मेरे साथियों, मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको रटना नहीं है। आप चाहे तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। देखिए ये मेरा मन हुआ कि नहीं सर हम ऐसे नहीं जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको 100 मान के डिवाइड करना। तो 5/12 × 100 कर दीजिए। अगर आपको इस पर काम करना है आपका आंसर वही आएगा। तो 4 से कटे 4 × 12, 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं होनी चाहिए। 125/3, 3 × 12, 3 × 3 2/3 आ गया। वही सेम चीज़। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आप नोट भी करते चल रहे होंगे। इस प्रकार से अगर मैं और आगे बढ़ूं लेकर आपको, जैसे देखिएगा 4/9, तो 4/9 को 4 × 1/9 कर दीजिए, 1/9। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर 4 × 1/9 का मान मुझे पता है 11 1/9% होता है। तो 44 यह से इससे गुना कीजिए, 44 आ जाएगा। फिर यहाँ से गुना करेंगे 4/9 आ जाएगा। देखो अब इसको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? चूंकि 9 से ये छोटा है, इसलिए हमारा यही आंसर बनेगा। अगर मैं लेता हूँ 10/11, ये लेता हूँ, तो दोस्तों क्या करेंगे? 10 × 1/11। 1/11 के लिए मैं जानता हूँ दोस्तों क्या होता है? 9 1/11% होता है। तो मैं क्या करूँगा? 10 से पहले 9 में गुना करूँगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 10, यानी 10/11। इस प्रकार से हम लोग आंसर को ला सकते हैं। तो सारे के सारे आपको रटना नहीं है, कैसे बनता है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे होंगे। जैसे मैं देखता हूँ एक और 3/8, 3 × 1/8, 3 रख दिया। 1/8 का मतलब 12.5%। 3 से गुना करेंगे, 12 दिया 36, और 3 × 3 3/2। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर 36 को 36 छोड़ दो। अब 3/2 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 1/2 बनेगा। 36 और 1 37.1/2% हो जाएगा, जो कि मैं पहले लिखवाया हूँ। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, आप ये सब नोट करते चलिएगा, और जितना भी मैंने आपको लिखवाया अभी तक वो सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन को नोट करके अगर आप चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो परसेंटेज में इससे आगे या ज़्यादा हम नहीं कह सकते पूछेगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया आता है। अब हाँ, अब रही बात कि या मैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं जिक्र करूँगा उसके वाली, लेकिन अभी फिलहाल ये थोड़ा आप समझ लो ध्यान से। गुड, वेरी गुड। तो ये समझने के बाद मुझे और क्या समझना चाहिए? अगर मैं ये सारे, आप ये कहेंगे सर आप जो मेरे को बताए रूल्स, ये सब कुछ मैंने याद कर लिया 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद ही मैंने याद कर लिया, उसके बाद और मुझे क्या करना होगा परसेंटेज के बेसिक को तगड़ा करने के लिए? तो इधर देखिए, जैसे अब मैं बता रहा था आपको क्या कि 25/12 लेता हूं, इसको आपको ब्रेक करना है 25/12। अब ये संख्या को मुझे लाना है फ्रैक्शन वैल्यू में, तो कैसे लाएंगे? अभी तक आप देख पा रहे हो 1/, सब नीचे छोटा वैल्यू था आपका, ऊपर में 7/8, 3/9, 4/5, 6/7 इस प्रकार से था। लेकिन जब ऊपर में बड़ा और नीचे छोटा रहेगा तब क्या करेंगे? तो फिर 100 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर क्या करो आप यहाँ पर कि इसको ब्रेक कर दें, 12 दूनी के 24, 1/12 कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? 12 दूनी के 24 अब 1, 25/12। तो दोस्तों इसको ब्रेक करेंगे तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 200, और 1/12 का मतलब 8 1/3%। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा 208.1/3%। ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। तो कभी भी हमारा इस प्रकार से अगर क्वेश्चन अगर दिखाई देगा तो कैसे ब्रेक करते आप ये भी सीखो। मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पर 27/8, यह तो आपको क्या करना, जब ऊपर बड़ा वैल्यू आ जाएगा ना तो उससे डिवाइड कीजिए आप। किससे? नीचे वाला वैल्यू से। 8 3 के 24 प्लस 3/8 यह बन जाएगा। 3 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। आप बोले 300 कैसे हो जाएगा?
तो 1 का मतलब 100, 3 का मतलब 300, ये इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 3/8 मतलब 37, 1/2%, तो यह होगा 37, 1/2%। ये हमारा बनेगा फ्रैक्शन वैल्यू। नोट करते हुए आगे बढ़िएगा फटाफट, समय थोड़ा कम है और समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए आपको काम कराया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट मान लीजिए लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या 37/12, कुछ नहीं करना, 12 से डिवाइड कीजिए, 12 3 36, एक बचेगा 1/12, तो 3 का मतलब 300, 1/12 मतलब 8/3%, याद कर चुके होंगे, तो 308.1/3%, दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं है। मान लीजिए यहाँ लेते हैं हम लोग 48/5 लेते हैं ये, तो 48 को डिवाइड किया तो 5 9 45, 3/5, 9 का मतलब 900, 3/5 मतलब 60%, आंसर मारिए 960% आंसर। कोई और किसी बच्चे को 21/8 लेते हैं, तो 8 दूनी के 16, 5/8 हो जाएगा, 2 का मतलब 200, 5/8 में 12.5%, ये सब खाली सीखना आपको, तो 212.1/2% बन गया। तो ये सब प्लस के केस में मैंने समझाया आपको, प्लस के केस में ये आपको इस प्रकार से करना है। लेकिन अगर माइनस के केस में बोलेगा, माइनस केस में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे माइनस के केस में, समझिएगा जैसे 23/12 है, तो ये समझिएगा कि 12 दूनी के 24, एक कम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 कर दिए और यहाँ पर 1/12 कर दिए होंगे, क्योंकि 12 दूनी के 24 माइनस 1 23/12 ही होगा आपका, ये 12, तो 2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों 200, और 1/12 मतलब 81/3%। अब यहाँ पर थोड़ा सा घटाने के केस में थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है, तो अब इस लफड़ा से यानी इस इशू से कैसे हम लोग निजात पाएं, तो आपको मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 10 में से मान लीजिए 5.8/9 घटाना है, कैसे घटाएंगे हम लोग, तो दोस्तों 10 में से 5 नहीं घटाएंगे, राउंड ऑफ कर देंगे इसको, 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। जितना भी संख्या शुरुआत में होल नंबर में दिखाई दे रहा होगा उससे में से एक बढ़ जाना है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 10 - 6 4 हो जाएगा, और 9 - 8 कितना 1/9, ये आंसर कर देंगे, दैट्स ऑल। जैसे मान लीजिए 20 माइनस यहाँ पर दिया रहेगा 9 7/13, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मुझे घटाना है, तो 20 में से 9 नहीं घटाएंगे, एक राउंड ऑफ कर दो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ लिख देंगे, और 13 - 7 6/13, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप समझिएगा, 2 समय से 8 नहीं घटाएंगे, 9 घटाएंगे, 191, 3 - 1 2/3% हो जाएगा। यह मैं आपको शुरुआत से जो नीचे बेस जो होता है ना मेरे साथियों, वहां से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी पा रहे होंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट समझिएगा। अब बात करते दोस्तों यहाँ पर क्या, मान लीजिए मैंने लिया आपको 21/11, तो 11 दूनी का 22, 1/11, 2 का मतलब 200, 1/11 मतलब 9 200 में से 9 घटाना है, बल्कि 10 घटाएंगे, 190, और 11 - 1 10/11। बहुत सिंपल है, आराम से काम कीजिए, आंसर आएगा आपका 100% आएगा। यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ये लेते हैं, तो 13 दूनी के 26 माइनस 1/13, 2 का मतलब 200, 1/13 मतलब 79/13%। ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा, तभी काम कर पाएंगे, अन्यथा फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो 2 समय से 7 नहीं बल्कि 8 घटा दो, कितना आएगा 192, 13 - 9 4/13, ये आंसर्स। कोई समस्या? मैं एक बार और ले लेता हूं एक स्लाइड। जैसे मान लीजिए
50/17 ले लिया, 17 तो 51 कर दो आप यहाँ पर, -1/17, 3 का मतलब 300 और 1/17 मतलब दोस्तों 5.15/17 यह होता है। तो 300 में 5 नहीं बल्कि 6 घटाएंगे तो 294 आ जाएगा और यह 15 है, यानी 2/17। कितना सिंपली बना पा रहे हैं आप। 37/19, 19 दूनी के 38, 1/19 ले लीजिए। 2 का मतलब 200 मेरे साथियों, 1/19 मतलब 5.5/19%। यह याद इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, नहीं याद रहेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो 200 में से 5 नहीं बल्कि 6 घटाएंगे तो 194 आ जाएगा। 19 - 5, इसमें से घटा दो, निचला में से ऊपरला घटा दो, 19 - 5 14/19। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? दोस्तों मैं कम से कम समय में कोशिश कर रहा हूँ कि जो इसका बेसिक बन सकता है फर्स्ट क्लास में आपको दे दूँ, अगली क्लास से मैं इस पर सिंपली क्वेश्चन लेकर चलना स्टार्ट कर दूँ। तो यह जो होगा पूरा का पूरा बेस होगा और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा दोस्तों वह कंप्लीटली क्वेश्चन पर बेस्ड होगा जो एग्जाम में आया हुआ होगा। ठीक है साथियों, बस इतना आप सीख जाओ अच्छे से, उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान हो सकता है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, समझिएगा सब बच्चे, यह था आपका ज्यादा में प्लस करना है, कम में माइनस करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हमें कुछ विशेष बातें जो है ध्यान में रखना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। जैसे आपसे बोलेगा कि 20% मतलब कितना, 1/5। तो यह जो 5 है ना मेरे भाई, यही हमारा कहलाएगा मूल संख्या। यह क्या कहलाएगा? हमारा मूल संख्या। जैसे समझिएगा 5 का अगर मैं निकालता हूँ 20%, 5 का अगर मैं निकालता हूँ 20% तो 20/100 होगा। ये 5 कट जाएगा तो एक ही ना आएगा यहाँ पर, ये 1 होगा। उसी प्रकार से अगर बात करता हूँ 37 1/2% मतलब 3/8 होता है। अब देखो 8 का जब निकालेंगे 37 1/2% तो वह 3 निकलेगा। देखो इसका जब यह निकालेंगे तो यह वैल्यू निकलता है 8 का, इसका मतलब 3/8 हो गया। 8 कटेगा तो क्या बचेगा? 3। देखो 3 है कि नहीं यहाँ पर। तो मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ का जो वैल्यू होता है वह एक्चुअल वैल्यू कहलाता है, मतलब मूल संख्या कहलाता है। परसेंटेज एक केस में हम लोग इसको मूल संख्या लेकर चलेंगे, ओरिजिनल वैल्यू लेकर चलेंगे, और ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू होता है, रिजल्टेंट परसेंटेज वैल्यू होता है। अगर वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो मैं प्लस कर दूंगा, कमी करने बोलेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। जो भी काम करना है इसी के साथ करना है, इसे समझिएगा। यहाँ पर R% का मान लीजिए मान हमारे पास A/B है, तो B हमारा कहलाएगा मूल संख्या। मूल संख्या मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। और यहाँ पर आपका अगर वृद्धि और प्लस या माइनस बोलेगा तो यहाँ प्लस माइनस यूज करेंगे, वृद्धि बोलेगा तो प्लस, कहीं बोलेगा तो माइनस। और ये वैल्यू हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट परसेंटेज वैल्यू, रिजल्टेंट परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, यह सिर्फ परसेंटेज वैल्यू भी बोलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो, यह कहलाएगा हमारा परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। और अगर हमसे बोलेगा प्लस तो प्लस करेंगे, माइनस तो माइनस, B प्लस माइनस A। अगर वृद्धि करने बोलेगा तो B में हम लोग ऐड करेंगे A को, कमी करने के लिए बोलेगा तो B में ही A को माइनस करेंगे। यह कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू मतलब परिणामी प्रतिशत मान, परिणामी प्रतिशत मान, रिजल्टेंट परसेंटेज वैल्यू। इस प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बोलो कि 20% की वृद्धि हो चुकी है, तो 20 मतलब 1/5, 5 में ही 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 6। तो यह हमारा कहलाएगा मूल संख्या, यह कहलाएगा परसेंटेज वैल्यू, और यह कहलाएगा रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू। हो सकता है आपसे बोलेगा कि 37 1/2% की कमी हो चुकी है, कमी मतलब माइनस, 3/8 करेंगे, ये परसेंटेज वैल्यू ये वाला हो जाएगा। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 5। तो यह कहलाएगा हमारा क्या? रिजल्टेंट वैल्यू।
क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? रिजल्ट मतलब परिणामी संख्या, रिजल्टेंट वैल्यू, और यह कहलाएगा हमारा मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। तो सिंपल सी बात में ये मैं समझाना चाहूँगा, किसी भी संख्या का, मान लीजिए हम बात करते हैं 10%, तो 1/10 हुआ, 10 क्या कहलाएगा हमारा मूल संख्या, यह हमारा परिणामी परसेंटेज वैल्यू कहलाएगा। वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो मैं प्लस यूज करूंगा, कमी करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस यूज करेंगे, और कुछ भी नहीं करना है। अब अगर यह बात समझ गए आप लोग तो आपके लिए क्वेश्चंस बनाना बड़ी आसान हो सकता है। जैसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है, मैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा क्वेश्चन वाइज, लेकिन अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं अपने खुद से, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 16/3% है, 16/3%, 16/3% मैंने कोई संख्या को मान लिया यहाँ पर, 16/3%। If a number या मैं थोड़ा सा लिखता हूं आपको समझाते हैं, 16/3% of any number, if 16/3% of any number is to be added in itself, then number becomes 5642. Find the original number. दोस्तों मैंने सपोज यह क्वेश्चन क्रिएट किया शुरुआत से, हिंदी में क्या रहेगा, यदि किसी संख्या का 16/3% उसी संख्या में जोड़ दी जाए, उसी संख्या में जोड़ दी जाए तो वह संख्या 5642 बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, सपोज ऐसे दिया रहेगा आपको कि यदि 16/3% ऑफ एनी नंबर इज टू बी एडेड इन इटसेल्फ, देन नंबर बिकम्स इतना, तो फाइंड ओरिजिनल नंबर, मतलब मूल संख्या ज्ञात करें। तो यह कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कि 16/3% ऑफ एनी नंबर, इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब 1/6 हो गया। जोड़ने की बात करते प्लस करेंगे और 6 कितना हो जाएगा 7, यही 7 यूनिट का मान हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 5642। तो 7×8 56, 0 बचेगा 7×6 = 42, 806 हो जाएगा, 806। तो अब बोला मूल संख्या, तो मूल संख्या हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, 806 × 6 कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और 6×8 = 48, ये इसका आंसर बनेगा, कुछ नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपने किस प्रकार से काम किया है। 16/3% का मतलब 1/6 हुआ, जोड़ने के लिए बोलेगा तो मैं मूल संख्या में ही इस वैल्यू को जोड़ा है, और 7 का मान हमारे पास यह है, तो 1 का मान 806 हो जाएगा, इससे हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनकर आ चुका होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप कहें कि इसको और भी तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, समझिएगा। जैसे मैंने आपसे यह कहा यहाँ पर कि किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई संख्या मान लेते, उस संख्या का 16/3% उसी संख्या में मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हमारे पास यह बन जाता है। तो अब बताओ कि यह x है और यह हमारे पास x/6 हो जाएगा, और ये 5642 हो जाएगा, तो 6 का 6 और एक 7x/6 हो जाएगा, 5642
तो दोस्तों हमारे पास जो x का मान होगा 56 42 इंटू 6 बटे में 7 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 6 7 42 यह बनेगा। तो दोस्तों इसको गुना करेंगे तो 36 और 6 8 48, 48 36 इज द करेक्ट आंसर। तो यह क्या आप एग्जाम में इतना करेंगे? नहीं, एग्जाम में इतना करेंगे तो समय आपका ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, तो आप समय वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। सिंपली जो शुरू तरीका बताया था उसी पर एक फॉलो कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन और ले लीजिए, यहाँ पर सपोज मैंने आपको दिया कि यदि किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दी जाती है, उसी संख्या में जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती है, तो वह संख्या 45 63 बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सपोज एग्जाम में दिया रहेगा और बेसिक क्वेश्चन पूछता ही है। अगर की संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दी जाती है, तो आप याद रखो कि 12.5 मतलब कितना होता है? 12.5 मतलब 1/8 होता है। जोड़ने के लिए बोला है तो 8 में 1 जोड़ो कितना बन जाएगा? 9। ये 9 का मान हमारे पास क्या दिया है? 4563। तो 9 × 45 0 9 63, 5 7 से गुना करो यहाँ पर, तो 5 7 इंटू 8 करेंगे 56 बनेगा और 8 × 40 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? मैं क्वेश्चन अभी खुद से बना रहा हूँ और इसके सामने आंसर भी ला रहा हूँ। आप आंसर लाइए फटाफट नोट करके। आइए प्लस केस में था, एक माइनस केस में समझ लीजिए। एक माइनस में दिया रहेगा, मान लीजिए यदि किसी संख्या का 16/3% उसी संख्या में से घटाई जाती है, में से घटाई जाती है, तो वह संख्या 20-25 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आज स्टार्ट ही मैं कर दिया हूं बेसिक से। अब समझिए इसका आंसर क्या आएगा। आपसे कह रहा है कि अगर की संख्या का 16/3% उसी संख्या में से घटाई जाती है, मतलब 16/3% मैंने निकाला और यह निकल गया 1/6। कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा और यह 5 का मान हमारे पास है दोस्तों कितना आपका 20 है। मैंने 20 रख दिया यहाँ पर, सॉरी 20-25 है, 20-25 है। तो 5 चौके 20, 5 × 5 = 25, 4 से 5 में गुना करो 6 से, यानी कि 30 और यह 6 चौके 24, ये रहा होगा हमारा आंसर। क्या आप सही बच्चे समझ पा रहे? कुछ भी दिमाग में अगर आ रहा है तो एक बार इंडिकेशन दे दोस्तों, ताकि हमें ये लगे कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसे प्रश्न आपको अक्सर एग्जाम में दिखाई दे रहे होंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं? एक क्वेश्चन और लीजिए। यदि किसी संख्या, अब जैसे मान लीजिए हम यहां पर ही समझिएगा, जैसे 44.4/9%, 44.4/9% मतलब क्या होता है दोस्तों? 4/9। ये ना होता है, 4/9 होता है। कोई समस्या नहीं है। अगर मैं यहां पर 144 कर देता हूं तो दोस्तों ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 144 4/9%। सपोज ऐसे रहेगा, सपोज मान लीजिए ऐसे दिया रहेगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 144 को 100% प्लस 44.4/9% करेंगे पहले। अगर मान लीजिए ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, 100% को मैंने 1 कह दिया और यहाँ पर 4/9 कह देंगे, तो 9 4 कितना हो जाएगा? 13/9। ये अब इस पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए
बोल देगा आपसे क्वेश्चन में क्या, 9 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4। अगर किसी संख्या में 480 जोड़ दी जाती है, अगर किसी संख्या में 480 जोड़ दी जाती है तो वह संख्या 144.4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। जैसे मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, अगर किसी संख्या में 160 जोड़ दी जाती है तो वह संख्या 144.4/9% हो जाती है या बन जाती है, हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है यह। तो अब यहां समझिएगा कि 144.4/9% हो जाती है कब, जोड़ने के बाद। 144.4/9% हो जाती है कब, जोड़ने के बाद हो जाती है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि 144 को क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, ऐसे कह सकता हूं। 100% का मतलब दोस्तों, सॉरी 44.4/9% ऐसे मैं कह सकता हूं। अब देखिए 100% मतलब कितना, 1 हो गया, और इसका मतलब कितना हो गया, 4/9 हो गया। तो 9 है का 9 और 4 13/9 कर सकते हैं। तो एक बात बताना आप अच्छे से कि 9 हमारा मूल संख्या है और जोड़ने के बाद इसमें 13 हो गया, तो 9 में क्या जोड़े होंगे कि 13 हो जाएगा, 4। और इसी 4 का मान हमारे पास है दोस्तों, आप देख लीजिए 160। खुद बोल रहा है कि संख्या में 160 जोड़ने पर, तो हमने क्या जोड़ा है, 9 में 4 जोड़े हैं। तो 4 का मान अगर 160 होगा तो 1 का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 40। 40 से गुना करो इसमें तो 9 चौके 36 यानी 360, यह कहलाएगा हमारा मूल संख्या। कोई दिक्कत किसी बच्चे को है, कोई समस्या अगर है तो आप प्लीज बता सकते हो। इस प्रकार से मैं आंसर को ला रहा होता है। नोट कर लिए सब बच्चे। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और ले लीजिए, फिर मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हम इस पर लेते हैं 137 1/2% लेते हैं, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा और इसका 3/8 हो जाएगा, तो 8 3 11/8 सपोज यहाँ पर। अब मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, यदि किसी संख्या में 300 जोड़ दी जाती है, 300 जोड़ दी जाती है तो वह संख्या 137 1/2% बन जाती है, 37 1/2% बन जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे क्या कि मूल संख्या कैसे मैं निकालूंगा। तो आप यहां पर समझिए कि 137 1/2% हो जाती है। इंग्लिश में क्या रहेगा दोस्तों कि इफ a 300 number is to be added in a number, then number becomes 137 1/2%, then find the original number। तो यहाँ देखो 137 1/2% की बात की जा रही है, इसको पहले ब्रेक करो आप। 137 1/2% मतलब 100 प्लस 37 1/2%, आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे इसको, ठीक है। 100 मतलब 1 हो गया और इसका मतलब 3/8 हो गया, तो 8 1 जा 8 एंड 3 कितना हो जाए 11/8, यह कह सकते हैं। अब बताओ कि 8 में हम क्या जोड़े 11 हो जाएगा, आप बोलेंगे 3। ये 3 का मान हमारे पास दोस्तों कितना है 300, 3 का मान 300, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 100, तो 8 का मान हमारे पास क्या बनेगा 800, यानी मूल संख्या हमारे पास 800 रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैं रफली एक आइडिया दे रहा था,
अगली वीडियो में मतलब अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपको कि पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन आपको इस तरफ दिखते रहे बाइलिंगुअल, और मैं इधर आपको सॉल्व करते चला जाऊं। तो बेसिक समझने के लिए यह वीडियो आपका बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और यह आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे मेरे दोस्तों। एक चीज समझिएगा, मैं आपको यह बताना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रहेगा 106.2/3%, यह तो यह कितना इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, 100% को 100 कर दो और 6/2 को आप इस प्रकार से कर दो, अलग अलग कर दो जितना 100 से ज़्यादा है। तो 100 मतलब 1 हो गया, और 6/3 मतलब होता है 1/15। तो 15 का 15 और 16/15 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 300, 16.2/3%, ये ले लिए। तो कुछ करना नहीं है अलग से आपको, 300 को 300 ऐसे लिख दो और 16.2/3% को ऐसे लिख दो आप। तो 300 मतलब 3 हो गया, और इसका मतलब आपको पता होगा 1/6 होता है, तो 6 18 19/6 बनेगा। बहुत जगह पर काम आएगा आपका, बहुत जगह पर। हम बात करते मान लीजिए यहाँ पर 457 1/7% की बात करते हैं, ये ब्रेक करना होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, 4 को 400 कर दो इस प्रकार से, और 57 1/7% ऐसा लिख दो आप। तो 400 मतलब 4 हो गया, और इसके बारे में आपको लिखवा चुका हूँ, 4/7 होता है। तो दोस्तों 7 चौक 28 और 4 32/4, यह फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। तो आप ये सब चीज़ माइंड में बस परसेंटेज कर खेले हुए रहेंगे ना, प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, तो बड़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा एग्जाम में। बात करते मान लीजिए हम लोग 3 ऐड 3 1/3%, यह फ्रैक्शन वैल्यू मुझे लाना है, फ्रैक्शन वैल्यू मुझे लाना है। कैसे लाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग, तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू 300 प्लस 83 1/3%। तो 300 मतलब 3 हो गया, ऐड 3 1/3 मतलब आपको पहले लिखवा चुके हैं, आपको 5/6 हो गया, आप रख दीजिए यहाँ पर। तो 6 3 18 एंड 5 18 5 कितना 23, 23/6 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा तो काम अगर किए हुए रहेंगे तो यही चीज आपको चल के आगे हेल्प हो सकती है। ये बना के दिखाओ आप, 441 2/3%, ये जल्दी बना के दिखाएंगे आप सब बच्चे। तो देखो कैसे बनाओगे आप, 400 मतलब 400 कर दो इस प्रकार से, और 41 2/3%। अब जो बच्चा को याद होगा वह यूज कर पा रहा होगा, नहीं याद है तो फिर वह देखेगा, पीछे निकालो कॉपी। तो 400 का मतलब 4 हो जाएगा, और 41 2/3 का मतलब पहले मैंने लिखाया था शुरू में 5/12 हो गया। तो 12 चौक 48, 48 और 5 53, यह फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपको समझा दूं वो सारी चीजें जो आपको पूछेगा यहाँ पर, जो मैं बताना चाह रहा था। एक बना के दिखाओ आप, इसे मान लीजिए 244.4/9%, ये बनाएंगे आप। तो 200 को 2 कर दीजिए, और 44.4/9 का मतलब 4/9 हो गया आपका, 9 18 और 4 22/9, यह सिंपली इस प्रकार से कर लेंगे। अगर मैं लेता हूं यहां पर 333 1/3%, तो कुछ नहीं करना है, 300 यह हो जाएगा, 33 1/3% हो जाएगा मेरे साथियों, 300 का 3, और यह हो जाएगा हमारे पास 1/3, तो 9 और 1 10/3, यह फ्रैक्शन वैल्यू। 400 44.4/9%, तो 400 यहाँ लिख दीजिए, और 44.4/9 यहाँ कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4, और यह आ जाएगा 4/9, 9 चौके 36 4 40/9, यह फ्रैक्शन वैल्यू। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे बन सकता है फ्रैक्शन वैल्यू। मैं कितना बनाऊं आप यह कर सकते हो घर में जाने के बाद, या घर में तो हो ही आप इसको अच्छे से नोट करना, बनाना, और जितना बन सकता है कोशिश करना आपका यूज कर सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करना चाहता हूँ। दोस्तों एक बार पीछे देख लीजिए अगर आप नोट करना चाह रहे हो तो, और फिर मिलेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। यह जो था वीडियो, यह उन तमाम बच्चों के लिए जाता है दोस्तों जो बच्चे ऐसे हों जो परसेंटेज से कोई रास्ता नहीं मिला हो उनको अभी तक यहाँ पहुँचने के लिए, या कोई रिश्ता नाता नहीं हो, उन तमाम बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप कमर्शियल मैथ सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI हर एक जगह इस्तेमाल होने वाला है इसका कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं बखूबी जितने सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, और इस पर बेस्ड अगली क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में
मैं कोशिश करूँगा कि इस पर क्वेश्चन के साथ साथ मैं इसका सोल्यूशन देते चला जाऊँ। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और मन लगा कर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।